गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और सीमैन सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो आज है मेरे पूरा घर की साफ़ सफाई दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसे कर रही हूँ मैं। तो चलिए पहले दिखाती हूँ कि पहले कितना घर गंदा है, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितना मतलब साफ़ करके रखा है। ठीक है ना। तो चलिए पहले आप लोगों को सारा अपना गंदा घर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अभी तो मैंने फ़िलहाल टेबल से तो माही के सारे सामान उठा के रख दिए हैं। और ये देख सकते हैं, देखिए मिक्सी है वहाँ मेरा पड़ा हुआ है। और ये सारा मैंने भी कागज़ वगैरह निकाल के ऐसे ही फेंक दिए हैं, क्योंकि मुझे जो फेंकना है झाड़ू लगाऊंगी ना फिर अभी। और ये देखिए अभी यहाँ पे सारा टीवी का सामान भी इधर फैला हुआ है। और बिस्तर में कपड़े थे तो गाइस मैंने कपड़े तो फोल्डेड कर दिए हैं। चादर देखिए कैसे बच्चों ने करके रख रखा है, और उनका देखो रस्सा कूदने वाला कैसे है। और आप लोगों को बाकी का दिखाती हूँ। देखो पूरा वॉशिंग मशीन के ऊपर टेबल बना के रख दिया है। मेरे खीशू को यहाँ पे भी सारा कुछ इन लोगों ने, बच्चों ने ऐसे ही फैला के रख दिया है। तो आज यही मेरा है कि आज मैं पूरा करूँगी साफ़ सफाई। और ये देखो मैंने कुर्सी रख दी है ऊपर, और ये चादर अभी चेंज कर दूँगी मैं। और ये मॉइस्चराइज़र मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इनको देखो फेंक दिया, डेट एक्सपायर हो गई थी ये। और बाकी तो कुछ है नहीं। और ये देखिए यहाँ पे सारा किचन मेरा कैसा फैला हुआ है पूरा का पूरा। और बर्तन अभी धुले नहीं हैं, कूड़ा तो फेंक दिया गया था, बट अभी किचन कुछ साफ़ नहीं है फ्रेंड्स, सारा गंदा हुआ पड़ा हुआ है। अभी किचन के लिए नया कपड़ा एक और जो मेरा पुराना था वो मैंने फेंक दिया था, ऑयली ऑयली हो रहा था तो इसलिए फेंक दिया था। तो आज यही है कि आज मैं मतलब पूरी घर की साफ़ सफाई करूँगी। और पंखा जो ऊपर है ना इधर, ये वाला पंखा है, आज इसे भी क्लीन करूँगी। झाड़ू लगाकर मतलब ऐसे कर दूँगी क्लीन, पोछूँगी नहीं। और बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि इस तरीके से आज मेरा घर फैला हुआ है। आज मैं यही करूँगी, साफ़ सफाई पूरा करना है मुझे। और ये देखो चीकू का पिंजरे का यहाँ पे भी सारा मतलब सब कुछ ऐसा ही है, फैल रखा है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को चीकू को दिखाती हूँ अभी। तो चलिए दिखाते हैं चीकू कहाँ है। चीकू, ये चीकू यहाँ पर अभी हमारी लेटी हुई है। अब इसका आराम करने का समय आ गया। देखो यहाँ पे इसका मैंने खाना रख दिया है, और यहाँ पे इसने सारा करके रखा है गंद। तो सारा साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम जानवर पालते हैं तो उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर आपको पता है। और ऊपर से फिर ना कानू भी आता है और यहाँ पर बैठ के खेलता है ना, तो यहाँ पर नहीं मतलब बाहर बैठ के खेलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा नहीं लगता है ना कि छोटा बच्चा घर में है और मतलब ये ऐसे जगह। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा फ़िनाइल का ही पोछा लगाती हूँ। तो क्योंकि बच्चे हैं घर पे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और वंशु है, कानू है, तो आते हैं खेलते हैं। तो बच्चों का घर आपको पता ही है, तो साफ़ सुथरा रखना ही पड़ता है हम लोगों को हमेशा। तो चलिए आज का दिखाते हैं हम लोग अपना साफ़ सफाई। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर का बिस्तर बनाने के लिए। मैंने सुबह ना इनकी शर्ट प्रेस करी थी हस्बैंड की, तो ऐसे ही प्रेस गर्म था तो भारी छोड़ दिया था मैंने। अब ये देखिए मैं सारे तकिए वगैरह सब नीचे डाल दूँगी। और ये मेरी जो डोरेमोन है ना, ये मेरी बड़ी बेटी लेके सोती है, उसे बहुत पसंद है डोरेमोन लेकर सोना। और यहाँ देखिए मैं अब आ गई हूँ अब यहाँ पे करने के लिए गैस क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि बाहर तो बिस्तर मैंने बना लिया था। तो मैंने कहा अब गैस का कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ गैस वगैरह, क्योंकि फिर तभी झाड़ू मार पाऊँगी। और ये देखिए अब अंदर मैं सारा क्लीन वगैरह कर रही हूँ, चादर बिछा रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, सारा फ्रेंड्स सब मतलब ऐसे बिखरा देते। मैंने उससे पहले आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से बच्चे मेरा फैला कर गए थे, घर ऐसे करके फैला देते हैं, और उसी हिसाब से मुझे सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारा सामान उठा के रख दूँगी अच्छे से। और ये जो बच्चे हैं ना टेबल में अपना सारा सामान फैला फैला के रखते हैं। आज मैंने बोल ही दिया था कि तुम लोगों का जो भी सामान मुझे मिलेगा ना तुम्हारे कबर्ड में डाल के रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कारपेट ऊपर रख दिया है। अब झाड़ू लगाने का समय आ गया है, तो मंदिर वाले कमरे से पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे। और मैं पहले ऊपर का ना जो शीशा है ना, वहाँ पे बच्चों का टॉयज़ रखते हैं, तो सारा गंदा हो गया था, तो वहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दिया था फ्रेंड्स। और अब यहाँ आ गई हूँ बाहर। देखो मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो पहले पंखा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि 15 दिन में मुझे ना, मैं हमेशा पंखा साफ़ करती हूँ, क्योंकि जाले वगैरह लग जाते हैं, थोड़ी सी फिर धूल मिट्टी उड़ के गिरती है। तो मैंने कहा चलो पहले पंखा क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पे बिस्तर देखो मैंने बना लिया था, तो मैंने कुर्सी बच्चों के ऊपर रख दी है। और ऊपर थोड़ा सा बिस्तर में गिर गया था, तो मैंने कहा चलो झाड़ देते हैं बिस्तर। और यहाँ पे अब मैं देखो चीकू का ना पिंजरा निकाल रही हूँ, कि पहले सारी इसकी गंदगी जो है पिंजरे के अंदर सब साफ़ कर देती हूँ, और फिर बाद में इसे पिंजरे को ना बाहर रख दूँगी, तो फिर मैं धो दूँगी। और इसका कपड़ा भी इतना गंदा हो गया था, तो गीला कर देता है ना वो वॉशरूम वगैरह करके इसी में ही। और ये देखो मैंने सारा इसमें से इसका निकाल देती हूँ। और जो मेरी बेटी खाना देती है ना, तो वो क्या है ना, ये चीकू हमारे पिंजरे से ना कपड़ा हटा देती है, और कपड़ा हटा के बैठती है ना जब, तो सारा नीचे चिपक जाता है। तो पीछे पिंजरे के ना पीछे पूरा चिपका हुआ होता है, तो मुझे अच्छे से ना पूरा निकालना पड़ता है। देखो मैं एक एक पत्ते करके निकाल रही हूँ, क्योंकि सारे पत्ते उसमें चिपक जाते हैं और उतना स्पेस उसमें होता नहीं है, तो मुझे हाथों से ही निकालना पड़ता है सारा का सारा। तो मैं देखिए इसी तरीके से सारा कर दूँगी। और कूड़ा देखो मेरा कितना हो गया है, ये मेरा रोज़ का ही इतना कूड़ा निकलता है, क्योंकि रोज़ ही मुझे ये पिंजरा साफ़ करना पड़ता है चीकू का, और अच्छे से क्लीन करके रखना पड़ता है। तो ये देखो मैं बालकनी में रख रही हूँ अभी, कि मैं बाद में अभी से धोऊँगी। तो मैंने कहा पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और ये इसी तरीके से देखिए मैं कर लूँगी यहाँ पे अब साफ़ सफाई थोड़ा सा।
तो यहाँ से अब लगाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने झाड़ू। और वॉशिंग मशीन से देखिए मैंने सब सामान हटा दिया है और कुर्सी ऊपर रख दी है, जिससे कि झाड़ू मारने में मुझे आसानी रहे। और इसी तरीके से मैं अब अपना झाड़ू भी लगा लूँगी। और कूड़ा देखो, बल्कि कोई सोचेगा कि ये कूड़ा है कि क्या है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 10 दिन का कूड़ा है, बट ये 10 दिन का कूड़ा नहीं है फ्रेंड्स। ये मेरा चीकू का जो है ना खाने का, वो सारा है, फैला के रख देता है। तो अब देखो मैं यहाँ से वॉशिंग मशीन हटा के झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि चूहा जो है ना बहुत ही मतलब आते रहते हैं यहाँ पे, और ना बहुत मतलब खाना पीना ना उठा उठा के कूड़े में से निकाल के बाहर कुछ भी दिखता है उनको तो कोने काने में ये ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ से हटा के लगाना पड़ रहा है झाड़ू। और बाकी तो मैं हटा नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाकी तो अब भारी है, तो अब पलंग वगैरह तो आपको पता है खसक नहीं पाता है, तो वहाँ तो बैठ के ही लगा लेती हूँ मैं झाड़ू अच्छे से हमेशा ही। और मैं यहाँ पे देखो मैं पहले किचन से निकाल लूँगी, क्योंकि किचन में मैंने ना बर्तन नहीं धोए थे, बाकी ऊपर से क्लीनिंग कर दिया था। तो मैंने कहा चलो किचन में अभी झाड़ू लगा के और फिर उसके बाद मैं बाहर निकाल के रख दूँगी सारा झाड़ू, और इसी तरीके से सारा कूड़ा वगैरह सारा साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, झाड़ू मेरा लग चुका है। और अब बताइए कि अब मेरा किचन देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सारा सफाई वफाई कर लेने के बाद मेरा, और बर्तन मैंने मांज लिए थे, और मांजने के बाद देखो मैंने सारा धोना शुरू कर दिया है। मैंने कहा फटाफट अब धो के रखती हूँ जल्दी जल्दी बर्तन, तो क्योंकि बहुत हो जाता है, नाश्ते का भी हो जाता है, सुबह बच्चों का भी हो जाता है। और रात के तो बर्तन क्या है, मैं रात को धो के सो जाती हूँ, और सुबह के जो फिर नाश्ता के होते हैं वो एक ही बार सारा करके रखती हूँ, हमेशा धो के रखती हूँ। और ये देखो मेरा आलू प्याज सारा ऐसे ही किचन में टंग रहा है, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना तो चूहे खा जाते हैं फ्रेंड्स, और कोने कोने में उठा कर लेके चले जाते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे में। फिर क्योंकि बच्चे हैं घर पे, आपको पता है छोटे बच्चे हैं, और फिर इस तरीके से आलू वो वेस्ट करें। और आप लोगों को पता है कि सब्जियां कितनी महंगी चल रही है इस समय पर। आलू टमाटर को तो लोगों ने ऐसे ही बदनाम करके रख रखा है फ्रेंड्स, और बाकी सारी सब्जियां महंगी चल रही है, टमाटर आलू हो गया, प्याज हो गया है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को ध्यान से देख के चलती हूँ, करती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किचन वगैरह पूरा क्लीनिंग कर दिया है, अच्छे से सब हो गया है मेरा क्लीनिंग। अब मैं आप लोगों को पूरा बाहर का भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कीशु के यहाँ पे भी कर दिया है। और जल्दी से बोल दीजिए मेरे कीशु को अभी अब राधे राधे, क्योंकि अभी नहाने जाऊँगी तो फिर उसे भी उठाऊँगी। और देखिए मैंने पूरा बिस्तर वगैरह क्लीन कर दिया है। चलिए अब आपको अंदर के कमरे दिखाते हैं। अब तो उस समय कैसा हो रहा था कमरा, और अब देखो कितना अच्छा हो गया है, पूरा क्लीन हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे गंदा था ही नहीं पहले। और मैंने कारपेट वगैरह बिछा के रख दिया है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने बच्चों के खिलौने भी अब सारा समेट के रख दिया है अच्छे से, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कर दिया है साफ। और जल्दी से बोलिए मेरे कीशु को देखो राधे राधे, क्योंकि वो अभी सो रहा है, क्योंकि मैं जब नहाने जाऊंगी तो उसके बाद ही मैं उठाऊंगी। और ये मैंने देखो सुबह उसको दे दिया था दूध, यहाँ पे रख दिया था। चलिए फिर अब मैं नहा कर आती हूँ, फिर कीशु को उठाती हूँ और उसको तैयार करूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कीशु को उठाने के समय पर। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, तो चलिए अब मैं कीशु को तैयार कर लेती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये कीशु के झुंझुना जो है यहाँ कर देती हूँ, मैं रख देती हूँ साइड में। और ये कीशु का जो मैंने सुबह दिया था दूध, तो इसे अब साइड में रख देते हैं हम। और ये पानी जो हम हमेशा देते हैं कीशु को, तो चलिए खा लेते हैं। कीशु उठ जा बेटा, मेरा बाबू, चलो सुबह हो गई, उठने की बारी आ गई मेरी बेटी की। तो मैं अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार से उठाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखो हमारे व्यूवर देख रहे हैं, जल्दी से उठने की बारी आ गई हमारी, चलो उठो आज मेरा बेटो। और ये देखिए मैं ना हमेशा अपने कीशु के ना सर के नीचे ये बांसुरी और मोरपंख हमेशा रखती हूँ, क्योंकि उनको देखो बहुत प्रिय है ये चीज़ें। तो हमेशा रखिए अगर आप लोगों के पास भी है तो। बाबू कीशु उठ जा मेरा राजा बाबू, जो ना मेरा बेटी, ओले मेरी बेटी। कल कपड़े पहना के सुला दिए थे मैंने इसे अपने कीशु को, क्योंकि रात में कल थी ठंड। तो जल्दी से अब मेरे कीशु को देखो बोल दो गुड मॉर्निंग, और जल्दी से बोलो मेरे कीशु को गुड मॉर्निंग, राधे राधे कर दो जल्दी से कीशु। तो चलिए अब हम अपने कर लेते हैं कीशु को तैयार फटाफट। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। अब मैं इनका पहले पानी लेकर आ जाती हूँ। तो ये देखो मेरा बाबू नहा रहा है, मेरा छोना बेटा नहाना ही कर रहा है मेरा बाबू। तो नहाने की वीडियो तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल में नए हो तो आप लोग देख सकते हो जाके, फुल वीडियो है मेरी कीशु को कैसे मैं नहलाती हूँ। तो चलिए अब मैं अपनी कीशु को नहला लेती हूँ पहले पूरा। ठंडकपन है, इतना भी ठंडकपन नहीं है फ्रेंड्स, काम करते समय तो बहुत गर्मी लगती है। और ये मैं लगा दूँगी मोरपंख मेरे कीशु का इसके अंदर। और ये रहा मेरे कीशु का बांसुरी। और देखो आ गया मेरा कीशु तैयार होके। अब लगा देंगे हम परफ्यूम। तो कर लीजिए मेरे कीशु के अब आप लोग भी दर्शन। तो देखिए कीशु हो गए हैं तैयार। कीशु कैसी लग रहे हैं मेरा कीशु आज मेरा बेटा कैसा लग रहा है आप लोगों को जल्दी से कमेंट में बताइए। और राधे राधे लिखिए आप लोग जल्दी से, बताइए कीशु मेरा कैसा लग रहा है। तो चलिए अब मैं अपने बाबू को बिठा देती हूँ आराम से, उतार देती हूँ थोड़ी सी पगड़ी मेरे बेटे के लिए।
और यहाँ पे बिठा देते हैं झूले में आराम से। और ये इनका दे देते हैं बांसुरी, और ये लगा देते हैं टोपी इनका। और अब मैं ले आती हूँ इनका ब्रेकफास्ट। तो ये मैंने दिया है किशु को पानी और दूध और बिस्किट और 2 मैंगो बाइट की टॉफ़ी। तो मेरा बेटा अब करेगा अभी नाश्ता। तो बोलिए जोर से राधे 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 राधे। किशु चलो दूध पी लो, जल्दी से फिनिश करो, फटाफट दूध फिनिश करो। चलो 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 अच्छे से पी लो जल्दी से, ठीक है? हैं? और पानी भी पीना है आपको, ठीक है? हाँ बेटा मेरा बेटा, चलो जल्दी से सारा बिस्किट और फिनिश कर लेना है आपको, ठीक है मेरा बाबू? तो आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने किशु को तैयार भी कर लिया, दूध दिया है, पानी दिया। आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। आज मैंने आप लोगों को पूरी क्लीनिंग दिखाई है। आप और पोछा लगाते हुए नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि मैंने पोछा लगा लिया था। तो मैंने कहा पहले झाड़ू वगैरह, तो जो क्लीनिंग था मेन वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है फ्रेंड्स कि मैं किस तरीके से करती हूँ। रोज़ का ये मेरा रूटीन है करना। और पंखा मैं 15 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ, रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ। बाकी जो काम आप लोग देख रहे हो वो रेगुलर का काम है, वो मैं क्या वो हर हाउस वाइफ करती हैं घर में। और इसी तरीके से हम हाउस वाइफ घर में सारा मतलब बच्चों को भेजने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद घर का काम करना होता है हम लोगों को। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं साथ में घर में रहते हैं तो वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं और घर का भी काम करते हैं। छुट्टी वाला दिन तो पूरा ऐसे ही दिन निकल जाता है घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं और फिर सारा काम फैला हुआ होता है। तो बताइए मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। आई होप अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैंने पूरा क्लियरली आप लोगों को दिखाया है, एक एक चीज़ डीपली दिखाया है कि क्लीनिंग मैंने कैसे की है। और क्योंकि मैं हमेशा दिखाती नहीं हूँ जल्दी से आप लोगों को अपना क्लीनिंग वगैरह करते हुए, कभी कभी दिखाती हूँ। और रोज़ ही अगर एक ही चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को क्लीनिंग दिखाई है और कभी कुछ और ऐसे करके दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। तो बताइएगा मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और बाकी अब आप लोगों के हाथ में है और मेरे किशु के हाथ में है मुझे आगे बढ़ाना, और आप लोगों के हाथ में भी है मुझे आगे बढ़ाना। तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।